हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड चल रहा था, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट में लास्ट पार्ट में, पहले पार्ट में हमने बेसिकली एडी के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे कैरी करने वाले हैं। पहली हेडिंग रहने वाली है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है, मुझे ये बताइए। आपकी जो इनकम है ये वाई है, वाई को मैं इनकम से नोट कर रहा हूं। जी सर, वाई को आप इनकम से नोट कर रहे हो और सी को मैं कंजप्शन से नोट कर रहा हूं। यस सर, सी को कंजप्शन से आप नोट कर रहे हो। मुझे बताओ, आपकी इनकम है 100 और कंजप्शन है 40। मतलब सर इनकम है 100, आपने कमाया 100 रुपए, खर्च किया 40 रुपए, बाकी के 60 रुपए कहां गए? सर बाकी के 60 रुपए सेविंग कर ली ना। इनकम जब भी हमारी हो रही है तो उसके दो टुकड़े हो रहे हैं, एक टुकड़ा है सी कंजप्शन और एक टुकड़ा है एस सेविंग। यानी कि ये जो सी फंक्शन है, कंजप्शन फंक्शन था, उसकी वजह से हम सेविंग भी तो कर रहे थे। यस सर, सेविंग भी कर रहे थे। तो इसलिए y को हम क्या कहेंगे? y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। यानी कि इनकम को आप कंज्यूम भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो। और ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है एस एंड वाई में, इसी को हम कहते हैं सेविंग फंक्शन। इसी को हम कहते हैं सेविंग फंक्शन। इनकम के दो मेन कंपोनेंट सी प्लस एस, सी से कंजप्शन और एस से सेविंग। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यहां पे वाई है 0, 50, 100, 150। यहां मैंने लिया कंजप्शन 20, 60, 100, 140। मैंने यहां सेविंग ले लिया। ठीक, मुझे बताइए, आपकी इनकम 0 है तब भी आपने 20 कंज्यूम करा। ये कहां से कंज्यूम करा होगा? सर ये हमने सेविंग से किया होगा। यानी कि हमारी जो सेविंग है वो क्या हो गई? माइनस में चलेगी, माइनस के 20। क्लियर है? चलो मैं यहां फॉर्मूला भी लिख देता हूं, एस इक्वल टू वाई माइनस सी। ठीक, 0 माइनस 20 तो माइनस के 20 हमारी सेविंग। इसको हम क्या कहते थे? मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। ये जो पॉइंट था इसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन और मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं। अगेन 50 इनकम है और 60 कंजप्शन है, माइनस के 10 अभी भी सेविंग माइनस में है। 100 की ही इनकम और 100 की कंजप्शन, सेविंग कुछ करी नहीं तो 0। ओके, 150 की इनकम, 140 कंजप्शन, 10 क्या करा? सेविंग करा। क्लियर है? यानी कि यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हमारा कुछ ना कुछ तो कंजप्शन होगा ही। यस सर, y इक्वल टू सी प्लस एस, एस इक्वल टू वाई माइनस सी हो गया। यस सर, जैसे जैसे सेविंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे इनकम इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है? एस जो है वो पॉजिटिवली रिलेट करता है किससे? इनकम से। एस जैसा रेस्पॉन्स करेगा, इनकम कम होगी सेविंग कम हो जाएगी, इनकम बढ़ेगी सेविंग ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब यहां पे एक डेरिवेशन आपके लिए आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। समझिएगा मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, आपने एक फॉर्मूला लिखा होगा, देखा होगा, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। यह आपने एक डेरिवेशन है। अब मैं इसे आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे कि क्यों है 1, है ना। देखो, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा जो कंजप्शन में फर्क आ रहा है उसमें कितना % चेंज हो रहा है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यस सर। और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी सेविंग में क्या फर्क आ रहा है वो एमपीएस होता है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो इक्वल टू 1 प्रूफ करना। यस सर, यहां भी डेल्टा वाई, यहां भी डेल्टा वाई। यस सर, तो मैं इसे डेल्टा वाई लिख सकता हूं एज अ कॉमन एलसीएम। यस सर, अब मैं एलसीएम लेता हूं, यहां डेल्टा सी आ जाएगा, यहां डेल्टा एस आ जाएगा। यस सर, इक्वल टू 1। मुझे ये बताओ y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है कि नहीं? अभी हमने बात करी। यस सर, तो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस लिख सकता हूं मैं। यस सर, यहां डेल्टा सी प्लस एस यानी कि यहां भी डेल्टा सी प्लस एस है। यस सर, यानी कि यहां डेल्टा सी प्लस एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा
वाई, तो डेल्टा वाई ऊपर डेल्टा वाई नीचे इज इक्वल टू 1, यहां ये भी कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ये सही है? यस सर। अब यहां एक बात समझिए, इफ एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, देन मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। यस सर, लिख सकते हो। इस फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, कैसे भी लिख सकता हूं, मेरे ऊपर है। ये डेरिवेशन समझ में आया या नहीं? यस या नो बोलेंगे? क्लियर है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। और मैंने कल जो वीडियो थी, कल यानी परसों जब भी मैंने वीडियो डाली थी जहां पे मैं कंजप्शन फंक्शन की बात कर रहा था, मैं आपको एक बार खुद याद दिला दूं, कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या था वहां पर, c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये फॉर्मूला था। ये किसका फॉर्मूला था? कंजप्शन फंक्शन का था। यहां सी बार क्या था? मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। बी क्या था? एमपीसी था, क्योंकि वो चेंज बता रहा था। ऐसे ही एक सेविंग फंक्शन होता है जिसका एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन होता है, s इज इक्वल टू माइनस के s बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब यहां मेरी बात समझिएगा, यहां मेरी बात समझिएगा, यहां क्या होता है, जो भी हमारा s बार है वो इंडिकेट कर रहा है वैल्यू ऑफ s, वैल्यू ऑफ s व्हेन इनकम इज 0। यहां जो एस बार होता है ना, एस बार मैंने क्या बताया, मिनिमम, सी बार क्या था, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। ऐसे ही एस बार क्या है कि जब आपकी इनकम 0 है उस समय सेविंग कितनी है वो बताता है एस बार। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा मुझे बताइए एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? अभी मैंने आपको एक डेरिवेशन प्रूफ किया था जहां पे मैंने एमपीसी का फॉर्मूला क्या लिखा था, 1 माइनस एमपीएस लिखा था। यस सर, लिखा था। और एक और फॉर्मूला लिखा था मैंने एमपीएस का, उसका फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस एमपीसी। यस सर, लिखा था। यहां 1 माइनस बी है, बी को कंजप्शन फंक्शन में मैंने क्या बताया था, एमपीसी। तो इस 1 माइनस बी को मैं 1 माइनस एमपीसी भी लिख सकता हूं। यस सर, लिख सकते हो। तो क्या 1 माइनस सी इज इक्वल टू एमपीएस हो जाएगा? समझ में आई बात? मीन्स टू से एस बार प्लस एमपीएस और वाई फॉर इनकम। क्लियर है? ये डेरिवेशन हम क्यों समझ रहे हैं सर? क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के रख लो ये बात मेरी। 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा। आपसे पूछा जाता है कि आपको किसी ना किसी के हिसाब से आपको इक्वेशन दे रखी होगी, उस इक्वेशन के हिसाब से आपको इसे ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन क्लियर हो रही है? ये इक्वेशन साथ साथ क्लियर हो रही है? जी हाँ सर। अब मैं आपको इसमें थोड़ा फंडा और समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपके एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। पहले समझिएगा, यहां पर क्लियर है? यस सर। उसके बाद आता है हमारा प्रोपेंसिटी। हालांकि मैंने आपको बता चुका हूं, प्रोपेंसिटी में 2 तरह की प्रोपेंसिटी होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है? अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करूं तो ये सी फंक्शन का एक बेसिक एलिमेंट है, जिसका मतलब है कि कितना प्रपोर्शन इनकम पर हम कितना कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो 2 तरीके से होता है आपको मालूम है, एक होता है एपीसी और एक होता है आपका एमपीसी। एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं आपको एक न्यूमेरिकल लेता हूं साथ में, वहां आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, इनकम हमने ले ली 0, 50, 100 और 150। हमने कंजप्शन ले लिया 20, 60, 100, 140। अब यहां पे अगर मैं बात करूं एपीसी की, तो एपीसी कैसे निकलेगा? एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, तो पहला सी अपॉन वाई डैश हो जाएगा, फिर ये सी अपॉन वाई यानी 60 अपॉन 50 तो 1.2, फिर ये 1 हो जाएगा 100 अपॉन 100 और 140 अपॉन 150 0.9 समथिंग। ये तो एपीसी आ गया। यही मैं एमपीसी की बात करूं तो कैसे निकलेगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई फॉर्मूला होता है, पहला डैश ही आ जाएगा, दूसरा कितना चेंज हुआ 40 और वो कितना चेंज हुआ 50। 40 को 50 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 0.8। ये अगेन 40 अपॉन 50, ये अगेन 40 अपॉन 50, 0.8 ही आता रहेगा। क्लियर है ये बात? ये तो बात है हमारी एपीसी की। अब मैं बात करता हूं एपीएस और एमपीएस। एपीएस एमपीएस हमारा क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि हमारी कितनी इनकम पर हम कितनी सेविंग कर रहे हैं और कितनी इनकम बढ़ने पर हम सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, वो हमारा
एमपीएस। तो एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई और एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो इसके लिए भी हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं जैसा कि उसके लिए लिया था, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मेनली बात है कि जो कंफ्यूजन राइज हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। यहां मैं इनकम ले लेता हूं 0, 50, 100 और 150, और यहां मैं ले ले रहा हूं सी 20, 60, 100, 140। अब मुझे बताइए सेविंग, वाई माइनस सी था, माइनस के 20, 50 माइनस 60, माइनस के 10, 0 और ये 10। अब एपीएस निकालूंगा तो एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन वाई। यस सर, पहला डैश हो जाएगा। दूसरा माइनस के 0.2, एस क्या है यहाँ पे माइनस के 10 और वाई क्या है 50। ओके, दूसरा 0/100 तो 0 हो जाएगा, फिर 10/150 तो 0.067। ऐसे ही आप एमपीएस कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, हाँ एक चीज और। अभी मैंने आपको एक डेरिवेशन बताया था एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। अब मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपको मालूम होना चाहिए कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। सर कैसे, वाई दिस कोलावरी दी। फॉर्मूला एपीएस का सी अपॉन वाई, एपीएस का एस अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। वाई एलसीएम लिया, यस सर, ये सी प्लस एस का फॉर्मूला है वाई का, तो वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1। क्लियर है, यस सर। अब आपके साथ वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि आपके जो बोर्ड है उसमें किस तरीके से इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट हो उनके रिगार्डिंग तो मुझसे पूछिएगा। यहां पर जो आपका चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, वो फिनिश होता है। न्यूमेरिकल अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो, है ना। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट कर देना,